हेलो एवरीवन, आई होप योर CUET प्रेपरेशन इज गोइंग वेल। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब वो थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। एंड जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो अपनी प्रेपरेशन जारी रखो। जैसे कि आप सभी को पता है कि CUET का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, यानी कि पहले वो 8 जून तक चलने वाला था, अब वो 11 जून तक चलेगा, यानी कि फेज़ 5 भी लॉन्च हो चुका है। ये तो थी अपडेट। अब मैं बात करती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आप सभी को पता है एंड आप सभी जानते होंगे, क्या पता दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस पर। लेकिन जो एक ऑथेंटिसिटी और जो एक ग्राउंड रियलिटी है ऑफ द DU एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस, वो आपको कोई नहीं बताएगा एक्सेप्ट अ DU स्टूडेंट इटसेल्फ। जैसे कि मैंने बीइंग अ DU स्टूडेंट I faced so many difficulties at my time because there was no guidance provided to me। कोई भी हमारा सपोर्ट सिस्टम नहीं था। इस वीडियो में हम एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस वीडियो में क्या क्या बताने वाली हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट, मैं यहाँ इस वीडियो में टाइम स्टैम्प्स भी दूंगी, ठीक है, ताकि आप जिस भी स्टेप में कंफ्यूज हो आप दोबारा देख सको, आपको दोबारा रिप्ले ना करनी पड़े। ओके, मैं यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें आपको बताऊंगी 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, 3 स्टेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, जो आपको शो हो रहे होंगे। फर्स्ट फेज होता है हमारा रजिस्ट्रेशन, सेकेंड फेज होता है हमारा प्रेफरेंस शीट फिलिंग, थर्ड फेज होता है हमारा काउंसलिंग। देखो, एट माई टाइम मुझे नहीं पता था काउंसलिंग क्या होती है, बिकॉज देयर वॉज टोटली न्यू टू मी कि काउंसलिंग है क्या, एक्चुअली में क्या होता है। एक्चुअली में मुझे पता नहीं लग पाया कि काउंसलिंग होती क्या है। तो पहले जब CUET नहीं होता था ना, तो कट ऑफ्स निकलती थी कि एक पर्टिकुलर कॉलेज में एक पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए एक इतनी कट ऑफ, इतने मार्क्स आपको लाने हैं 12th में। लेकिन अब तो CUET आया है। CUET में आपकी कोर्स वाइज, कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज, क्या बोला मैंने, कोर्स वाइज, कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली, आप जितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं आप उसमें क्या कॉलेज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या कॉलेज को नहीं कर सकते हैं, वो आपको बाद में पता लग जाएगा। इस वीडियो को अच्छे से शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, वो आसान नहीं है समझना। उसका आपको ऐसा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपको कॉलेज अलॉट हो उसका कोई प्रूफ हो कि मेरे को किस नंबर पे, किस बेसिस पे अलॉट हुआ है, बिकॉज पिछले साल यही हुआ। स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट स्टेप इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस इज CSAS पोर्टल। CSAS पोर्टल का फुल फॉर्म होती है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। मतलब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल कहा जाता है। CUET को देने के बाद आप फ्री नहीं हो। जब CSAS पोर्टल लॉन्च होगा तो आपको उसको फिल करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैंने बोला कि वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आपको इजीली समझ नहीं आएगा, बट आई एम हेयर टू मेक यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट प्रोसेस मैंने बताया CSAS पोर्टल, जिसमें हर एक स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में अपनी सीट को रिजर्व करना चाहता है उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नॉन रिफंडेबल फीस देनी होती है। मतलब ये आपका श्योरिटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बट आपको रजिस्ट्रेशन फिल करना है। रजिस्ट्रेशन क्यों फिल करना है? क्योंकि आप उसमें लेना चाहते हो एडमिशन। उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फीस देनी होगी जो रिफंडेबल नहीं होगी, यानी कि वो वन टाइम पेमेंट है जो आपको रिफंड नहीं होगी, चाहे आपका एडमिशन हो चाहे आपका एडमिशन ना हो। तो ये तो आपका रहता है रजिस्ट्रेशन का फेज, जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर कराते हो। उसके लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो उसके लिए आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, अपना डिजिटल सिग्नेचर, तो ये चाहिए होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नोटिस आपको ये 31 अप्रैल के बाद के चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप एक कैटेगरी कैंडिडेट हो, यानी SC, OBC, ST, PWD या फिर किसी कोटा एक स्पेसिफिक कोटा आपका लग रहा है कैंडिडेट का, तो आप उसका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कोटा सर्टिफिकेट भी अटैच कर दोगे। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिजिटल सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड क्यों? क्योंकि वैलिड ID प्रूफ है ये, ओके। एंड
आपका कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा या कोटा सर्टिफिकेट चलेगा अगर आप किसी कास्ट या फिर कोटे से बिलोंग करते हो तो। सो ये तो था आपका CSAS रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया, जो आपको मैंडेटरी है करना, ठीक है। फीस जाती है तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, ये तो था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट रिजर्व करने के लिए, एंड ये एक इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि मुझे अपनी प्रेफरेंस शीट बनानी कैसे है। प्रेफरेंस शीट फिलिंग इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको प्रेफरेंस शीट बनानी होती है। यानी कि देखो, प्रेफरेंस शीट में आप कॉलेज प्लस कोर्स के कॉम्बिनेशन को रैंकिंग्स देते हो कि मुझे इस कॉलेज में ये कोर्स करना है एंड ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। सपोज यू वांट टू परस्यू BCom ऑनर्स, ठीक है, यू वांट टू परस्यू BCom ऑनर्स फ्रॉम SRCC, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस हो गई SRCC में BCom ऑनर्स। फिर आपको करनी है इको ऑनर्स SRCC से, तो SRCC में हो गई इको ऑनर्स। लेकिन आपको कैसे पता कि जो हिंदू का इको ऑनर्स है या फिर किसी रामजस का इको ऑनर्स है या किरोरीमल का इको ऑनर्स है, उनमें से कौन सा इको ऑनर्स बेटर है? या फिर हिंदू का इको ऑनर्स रामजस के BCom ऑनर्स से बेटर है या फिर नहीं? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, यू विल फेस इन योर प्रेफरेंस शीट प्रिपरेशन। जब आप अपनी प्रेफरेंस शीट को प्रिपेयर कर रहे होगे, आपको मेरी प्रेफरेंस शीट यहाँ पे शो हो रही होगी। जब प्रेफरेंस शीट का टाइम आएगा तो मैं उस पूरी PDF को जो मैंने अपने टाइम पर बनाई थी, तो वो मैं आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्रेफरेंस शीट भरने के लिए आपको अपना माइंड मेकअप करना पड़ता है, आपको गाइडेंस लेनी पड़ती है, एंड द गाइडेंस विच आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑन दिस चैनल ओनली। आपको सबसे बढ़िया, आपको ऑन द पॉइंट एंड स्ट्रेटेजिकली साइंटिफिकली जो सारे पॉइंट्स हैं उसको कवर करते हुए मैं प्रेफरेंस शीट को कैसे आपको बनाना है वो सब बताऊंगी इस चैनल पर। तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, बहुत वैल्यूएबल अपडेट्स आनी बाकी हैं, पर्सनल टिप्स मिलनी बाकी हैं, जो आपको कोई चैनल प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ वही इंसान अच्छे से बता सकता है जो उस चीज़ से गुजरा हो। सो इसलिए आई एम शेयरिंग माई गाइडेंस विथ यू। सो प्रेफरेंस शीट फिलिंग में आप पर्टिकुलर कॉलेज एंड पर्टिकुलर कोर्स को रैंकिंग देते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने डिजायरेबल अकॉर्डिंग, कि आपने कौन सा कोर्स करना है, कौन से कॉलेज में करना है। तो ये सब आपका रहता है प्रेफरेंस शीट फिलिंग में। फिर होता है थर्ड फेज, जिसको समझ ही नहीं आता कि काउंसलिंग क्या होती है। थर्ड फेज होता है आपका काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब होता है कॉलेज अलॉट होने शुरू हो जाना। सिंपल सी बात है, सिंपल भाषा में बता रही हूँ। काउंसलिंग का मतलब होता है कॉलेज अलॉट होने शुरू हो जाना। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, ठीक है, फीस पेमेंट करके, देन आपने अपनी प्रेफरेंस शीट भी प्रिपेयर कर ली कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज में ये कोर्स करना है, एंड बहुत सारी आपने प्रेफरेंसेस बना ली। प्रेफरेंसेस का कोई भी नंबर नहीं होता, आप कितनी भी प्रेफरेंसेस बना सकते हो, लेकिन आप सिर्फ उन्हीं कोर्सेज को ऐड कर सकते हो जिन कोर्सेज में आप एलिजिबल हो। एलिजिबल का मतलब जो आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन CUET में दिया है उसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेट नंबर ऑफ कोर्सेज में एलिजिबल होगे, उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स एंड कॉलेज के कॉम्बिनेशन को रैंकिंग दे दोगे, ठीक है। एंड देन आपको कॉलेज अलॉट होने शुरू हो जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड का मतलब फर्स्ट राउंड में ही आपको सीट अलॉट हो गई। कई बच्चों को नहीं होती तो सेकंड राउंड का वेट करते हैं, फिर उनको उसमें भी नहीं होती तो थर्ड राउंड ऑफ वेट करते हैं। पिछली बार थर्ड राउंड तक ही हुआ था, फिर आपका हुआ था कोटा वाला राउंड, फिर हुआ था आपके स्पॉट राउंड्स भी हुए थे, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली दिसंबर तक चला था DU का एडमिशन प्रोसेस, ओके। सो क्या पता इस साल भी ऐसे ही चले, 5-6 राउंड हो जाए काउंसलिंग के। 5-6 राउंड, वैसे मेन तो 3 राउंड्स ही रहते हैं, बाकी जो NTA का या फिर DU का ऑफिशियल नोटिस आएगा वो देखते हैं उसमें कितने राउंड ऑफ काउंसलिंग चलते हैं। तो जब आपको कोई सा भी कॉलेज अलॉट होता है, सपोज मेरे को एक ऐसा कॉलेज अलॉट हो गया जिससे मैं खुश नहीं हूँ, या फिर मैं चाहती हूँ कि उससे अच्छा कॉलेज मेरे को मिलना चाहिए था, तो मैं क्या करूँगी? तो आपके 2 ऑप्शन आते हैं, एक अपग्रेड का आता है, एक फ्रीज का आता है। अपग्रेड का मतलब होता है कि जो कॉलेज आपको मिला है उससे ऊपर का कॉलेज आपको मिल जाना। अभी ज़रूरी नहीं है कि आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाए। जनरल कैटेगरी में तो ये चांस बहुत कम रहते हैं कि आपका कॉलेज अपग्रेड हो। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये मेरी गाइडेंस है कि जनरल कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट हो तो उसमें बहुत कम रहता है कि अगर आपका कॉलेज आपको अलॉट हुआ है तो उसमें आपका अपग्रेड हो जाए। लेकिन अगर आप किसी OBC SC ST या फिर EWS कैटेगरी से किसी कोटा स्टूडेंट हो तो फिर आपका अपग्रेड होने के चांसेस रहते हैं।
ओके। सो सपोज अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज एंड कोर्स का कॉम्बिनेशन अलॉट हो जाता है और आप उससे खुश नहीं हो, तो आप उसको अपग्रेड का बटन दबा के आप उसको कह सकते हो कि मैं इससे अच्छा कॉलेज चाहती हूँ। ठीक है। अगर आपका अपग्रेड हो गया तो आपको जो पहले कॉलेज मिला हुआ था, कॉलेज प्लस कोर्स का कॉम्बिनेशन, वो हट जाएगा एंड देन आपको दूसरा मिल जाएगा। और ये हमेशा कब मिलेगा? आपने जो अपनी प्रेफरेंस शीट बनाई है ना, उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड होगा। सपोज आपको 53rd या फिर 50th नंबर पर जो आपको कॉलेज प्लस कोर्स का कॉम्बिनेशन था वो आपको अलॉट हो गया, फिर आपका अपग्रेड होके 40th प्रेफरेंस आपको मिल गई, तो मतलब आपकी 50th प्रेफरेंस छूट गई एंड 40th आपको मिल गई। तो ऐसा आपका होता है अपग्रेड। आई विल सजेस्ट कि अपग्रेड का बटन जरूर दबाना, चाहे तुम जनरल कैटेगरी के हो, चाहे तुम SC ST OBC के हो, चाहे तुम कोटा स्टूडेंट हो, तो तुम्हें अपग्रेड दबाना ही दबाना है। वो डिपेंड करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी पे कि आपके मार्क्स उतने हैं या फिर नहीं, कि आपका कॉलेज अपग्रेड हो पाएगा या फिर नहीं, लेकिन आपको अपग्रेड जरूर दबाना है। और अगर किसी स्टूडेंट को अपने फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाती है तो कॉलेज अपग्रेड नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट से ऊपर तो कुछ मिल ही नहीं सकता। तो अपनी प्रेफरेंस शीट ध्यान से भरनी है। ओके, यहाँ पर प्रेफरेंस शीट रोल प्ले करती है, पता है, काउंसलिंग प्रोसेस में। ये तो था अपग्रेड की बात। अब बात रही फ्रीज की। फ्रीज का मतलब है वहीं जम जाना। मतलब जो आपका कॉलेज एंड कोर्स का कॉम्बिनेशन मिल गया, तुम डर गए और तुमने वहाँ पे फ्रीज कर दिया कि अब मुझे इससे आगे नहीं जाना और मुझे यही कॉलेज एंड कोर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। सो अगर आपको अपनी सेकंड प्रेफरेंस भी मिल रही है ना, तो आई विल सजेस्ट कि आपको उसमें अपग्रेड दबाना है। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल रही है तो फिर आपको फ्रीज ही करना पड़ेगा, कोई अपग्रेड का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। तो फ्रीज का मतलब है जो आपको कॉम्बिनेशन मिल गया वही आपका है, उससे कोई अपग्रेड का ऊपर होने का चांस नहीं है। तो ये होते हैं हमारे काउंसलिंग राउंड्स एंड काउंसलिंग प्रोसेस। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि CSAS पोर्टल क्या होता है एंड प्रेफरेंस शीट फिलिंग क्या होती है एंड काउंसलिंग क्या होती है। ये तीनों स्टेप्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस को बनाते हैं एंड इट इज़ नॉट दैट मच ईजी दैट यू आर अज्यूमिंग टू। ठीक है, इतने ईजी नहीं है कि जितना आप एज्यूम उसको कर रहे हो। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, अपने क्लासमेट्स, अपने फेलोमेट्स से शेयर करो, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले, उनको भी ऑथेंटिसिटी मिले कि हाँ, जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो रियलिटी में है, ग्राउंड रियलिटी है ये। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर CUET एग्ज़ाम। एंड आपका अगर एग्ज़ाम हो चुका है तो बिल्कुल भी टेंशन ना लो। CSAS पोर्टल जब भी लॉन्च होगा, जल्द ही लॉन्च होने वाला है, ठीक है, उसमें आई विल बी देयर फॉर यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। प्रेफरेंस शीट फिलिंग कैसे होगी, कैसे गाइडेंस आपको मिलेगी, क्या क्या पैरामीटर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखनी है, कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रख के आपको अपनी प्रेफरेंस शीट बनानी है, तो वो सब चीज़ों के लिए मैं हूँ। ठीक है, काउंसलिंग राउंड्स के लिए मैं हूँ, अपडेट्स के लिए आई विल बी देयर फॉर यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो इसको शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। सो बेस्ट ऑफ लक।